जाएंगे। अगर वो अच्छा काम करता है उसे खराब बनाने के लिए, उससे विश्वासघात करने के लिए, नया 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 षड्यंत्र रचना के लिए उसकी एक ग्रुप ऑफ जो मैन है जो बैड इंटेंशन से उसको अटैक करेगा, वो ही आगे जाए। इसलिए उसको कभी भी अपनी बात को जो पहले से उसके जो दिमाग में आया होगा उसको फॉलो करेगा, वो प्योर होगा, कंक्रीट होगा, उस पर वो चलेगा तो हमेशा उसको उसको उसकी विजय ही होगी। भले ही कुछ देर के लिए उस कंट्रोल में पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उसकी अपनी धारणा है, वो धारणा को उसको विलग नहीं होना है, उस धारणा को पकड़ के आगे निकल जाना है। कितने भी मुसीबत आवे उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन है जो अंदर मन पर निकला है, तो सब कॉन्फिडेंस एक वो जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, जो अंतर मन है, वो भगवान का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है। उसको पकड़े रहना है, उसको उस बात को पकड़े रहना है कि हम जो हमारे में जो बात आई है उससे आगे बढ़ना, भले कुछ हो जाए, उसको छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ में। इसलिए कि 29 नंबर जो इससे बहुत डेंजर है, वो उससे आगे अगर विचलित हुआ वो आदमी उस पर यूनिवर्सल रिएक्शन भी आएगा, लेकिन वो जो यूनिवर्सल रिएक्शन आएगा वो उस पर जाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, तो खड़ियन तो करेगा उसकी बाईपास में। तो उसकी जो चारों तरफ जो आदमी है घूमता रहेगा, वो भले ही उसका मित्र हो वो भी उसको उससे विश्वासघात करेगा, वो इस तरह से फंसा देगा जो वो कभी सोच नहीं सकता कि हम कैसे फंस गए। इसीलिए उसको ओरिजिनल जो थॉट है उसको पकड़ के आगे निकलना पड़ेगा। और किसी भी चाहे किसी भी चीज़ में, किसी प्लेन में, किसी भी किसी चीज़ का हो, उसको छोड़ना, ओरिजिनल को नहीं छोड़ना है, डुप्लीकेट को नहीं पकड़ना है, हमेशा हमेशा ओरिजिनल। हाँ, वो जितना वो ओरिजिनल होगा उतना कंक्रीट होगा, उतना वास्तविक होगा, वो उससे उससे उसको उतना ही उसको हेल्प मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में वो आदमी रहे उसको यूनिवर्सल गाइडेंस मिलेगा, यूनिवर्सल हेल्प से वो आगे निकल जाएगा। लेकिन यदि वो दूसरे के पास में अगर बात माना तो फिर वो गिर जाएगा, वो खजन में आ जाएगा। खजन में आने के बाद चारों तरफ से घिर जाएगा, चारों तरफ से अपना हो जाएंगे, उसको गिराने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए मन का जो है अपनी बातों को पकड़ के रखना कि ये जो इसमें जो ज्ञान का जो यूनिवर्सल इफेक्ट है उस लेकर के द्वारा उसको अपना सब नेक बनना पड़ेगा। अगर सब ने अपनी बात को लेकर मन के जो अपनी पहल फर्स्ट इंप्रेशन को धारण कर लेगा, किसी भी हो जाए तो छोड़ना नहीं है, तो वो उसको इसलिए वो वरदान हो जाएगा, उसके जीवन के लिए वो एक सीढ़ी बन जाएगा अपराजन के लिए, एक अपराध करेगा उसमें और उसे मान सम्मान भी रहेगा। वो सीढ़ी बनने के ऊपर उस सीढ़ी के द्वारा वो मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर दूसरे के प्रभाव में आ गया तो फिर वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वो गॉड एक गॉड सिंबल है कि इसको मत छोड़ो, उसको हमेशा पकड़े रहो, हमें किसी छुप नहीं, कहीं भी जाओ, अकेले भी रहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले जो अगर तो उसको पकड़े रहोगे तो वो 100 के बराबर हो जाएगा वो हेल्प, क्योंकि वो नेचुरल हेल्प को मिलेगा जो फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द गॉड। और जो नियंत्रण से उसे उससे उसके उसी मदद से वो आदमी आगे बढ़ता चला जाएगा। भले ही अकेला वो कोई ना करे, लेकिन वो जेन्युइन है तो वो 100 के बराबर 100 से ही भारी पड़ेगा उसको, और वो आगे निकलते जाएगा। उसकी बुद्धि में एक प्रखरता आएगी, और बुद्धि की प्रखर होने के कारण उसको शुद्ध अशुद्ध जो चीज़ है जो गलत है तो अपना एक आभास हो जाएगा, सर सामने देखेगा कि ये चीज़ जो है गलत है, ये चीज़ जो सही है, हमको इसको पकड़ना है, आगे बढ़ जाना है, उसको समझ में आ जाएगा वो चीज़। इसीलिए सब डेंजरस नंबर फॉर द मैन कंसर्न हु इज बॉर्न एंड बैड डेड। उस दिन यानी वो नंबर जो है बहुत घातक है, बहुत डेंजरस है, लेकिन ओरिजिनलिटी है तो उसके बाद में वो अगर वास्तविक रोड पर वो आखिर जो चीज़ है उसको पकड़े वो आगे निकल जाएगा। यहाँ पर जितना भी सकरा हो वो उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल का हेल्प उसको मिलना है, जो अननोन है, जो अनसीन है, वो देख नहीं सकता। लेकिन जो कि उसकी फर्स्ट इंप्रेस को पकड़े लगना
तो उसी से वो सबसे दिखाई पड़ेगा उसको। फिर वो आगे जो निकलेगा ना, जब लोग उस गोल की नजदीक जाएगा तो तब वो साथ साथ अक्सर देखा कि मेरा ये गोल जो सही है, ये गोल गलत है, उसको दिखाई पड़ेगा उसको, उससे आप निकल जाएगा वो। तो हाँ, अगर वो अपनी ओरिजिनल थॉट को पकड़े रहेगा, किसी के बहकाने में नहीं आएगा, तो आगे बहुत आगे निकल जाएगा, समाज भी आगे निकल जाएगा और वो समाज के लिए एक वरदान बन जाएगा। वो अकेला आदमी सबको सैकड़ों हज़ारों को गाइड कर सकते हैं। और समाज में सुरक्षा के लिए वो पिलर बन जाएगा और उससे उसको बहुत बहुत आदर सम्मान भी मिलेगा और लोक सम्मान भी मिलेगा। और ऊपर से जो क्रिएटर है, जो भगवान है, जो अलमाइटी है, उसका भी अनसीन जो है उसको भी हेल्प मिलेगा कि वो किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जाए, किसी वक्त कोई बे कोई टाइम सिचुएशन रेगुलेटरी किसी भी चीज़ हो जो 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 देखने में असंभव लगता है, वो उससे कैसे पार हो जाएगा, ये होगा। लेकिन ओरिजिनल जो है उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो ओरिजिनल जो भी है, तो सबको पार करके वो आगे निकल जाएगा। और पूरे क्षेत्र हो, खेल का मैदान हो या युद्ध का मैदान हो या समाज का किसी मुसीबत की का कोई बात हो, सब में वो आगे निकल जाएगा। अंत में वो अपने आखिरी गोल को प्राप्त कर ही लेगा, निश्चित है। और समाज जिस समाज में वो रहेगा, उसमें उसका मान सम्मान आगे बढ़ता चला जाएगा। और जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, तो उसे खुद अनुमान हो जाएगा कि मेरा रास्ता सही है या गलत है। इसीलिए उसका कुछ करना नहीं, फिर सीधे आगे निकल जाना है। वो उसके जीवन को ज्ञान प्रेम को बन जाएगा, वो सीधे उसको लक्ष्य तक पहुँचा दे सकता है। जो उसका लक्ष्य होगा आगे बढ़ने के लिए किसी क्षेत्र में, वो उसको पार करके ही रखेगा, वो उसको सब उसको मिल जाएगा। वो आगे सक्सेस मिलेगा ही, और समाज में भी उसको मान सम्मान उसमें उतना ही मिलेगा, क्योंकि समाज भी उससे बहुत कुछ सीख सकता है। उसका वैल्यू भी समाज में बढ़ जाएगा। और इससे उसको अपनी इच्छा की पूर्ति होगी और दूसरों को भी इच्छा पूर्ति करने में वो एक साधक बनेगा या एक आधार मिलेगा। इससे उस समाज में भी उसका मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा। तब समाज में उसकी ख्याति तो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि उसमें बहुतों को हेल्प क्या हुआ रहेगा, तो जो हेल्प उसको हेल्प मिलेगा वो तो करेगा ही, लोकाचार नहीं आएगा, वो कर जाएगा। लेकिन उसको वही है कि अपना ओरिजिनलिटी जो है, ओरिजिनल जो उसका जो ध्येय है, उसका जो भाव है, मानसिक, मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सब अगर कंसेप्ट हो जाएगा, सब मिलकर एक संघातिक प्रबल शक्ति के उद्भूत हो सकता है। उस स्तर पर वो जहाँ भी जाएगा उसके विजय से उसके हाथ लगेंगे ही, ये तो निश्चित है।